प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 27 नवंबर के थर्ड शिफ्ट के ऑल क्वेश्चंस को लेकर हम लोग हाजिर हैं। बिल्कुल 100% प्योर और ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं। अगर आपका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था थर्ड शिफ्ट में। निम्नलिखित में से कौन न्यूटन की तीसरी गति नियम का उदाहरण है? यहाँ ऑप्शंस भी दिए गए थे। तो एक ऑप्शन था गेंद का ज़मीन पर गिरना, दूसरा था बंदूक से गोली का चलना, तीसरा था पहिए का घूमना और चौथा था बर्फ़ का पिघलना। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि ये नॉर्मल क्वेश्चन था। तो न्यूटन के जो थर्ड लॉ है वो क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होता है। तो ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बंदूक से गोली का चलना हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए, एक क्वेश्चन आया था आईपीएल 2025 में पर्पल कैप किसे मिला था? तो देखिए, प्रसिद्ध कृष्णा इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रसिद्ध कृष्णा, ठीक है। उसके बाद एक देखिए, सेकंड शिफ्ट में भी आया था और फर्स्ट शिफ्ट से यहाँ से क्वेश्चन आए थे। उल्लास नव भारत योजना के तहत साक्षर जिला पूछा था, राज्य पूछा था। तो थर्ड शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन आए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत भारत का पूर्ण साक्षर राज्य पहला पहला पूछा है। तो देखिए, पहला में आपका जो हो जाएगा वो मिज़ोरम हो जाएगा, ठीक है। पहला राज्य पूछेगा तो मिज़ोरम कर दीजिएगा और तीसरा राज्य पूछा था सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर उल्लास का नेक्स्ट शिफ्ट में फुल फॉर्म पूछ ले तो उल्लास का फुल फॉर्म होता है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पहला राज्य मिज़ोरम, ठीक है। उसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा था, देखिए शक्ति के रूप में ऊर्जा का सूत्र पूछा था। तो कि ऊर्जा बराबर शक्ति गुने समय होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए, एक क्वेश्चन क्या था 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार किस फुटबॉल क्लब को मिला है? तो रियल मैड्रिड को मिला था। इसको ध्यान रखिएगा, रियल मैड्रिड। तो ज़्यादा पिछले साल का करंट अफेयर्स नहीं आ रहा है, बिल्कुल लेटेस्ट आ रहे हैं। एक आध दो शिफ्ट में मिले हैं 2024 के करंट अफेयर्स, लेकिन लेटेस्ट ही ज़्यादातर है, 2025 के ही हैं। तो 2025 के करंट को अच्छा से देख के जाइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक बायोलॉजी का क्वेश्चन आया था, एटीपी का संश्लेषण यानी निर्माण किस अंग में होता है? तो देखिए, एटीपी के निर्माण है तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग सही किए होंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक न्यूमेरिकल आया था फिजिक्स से, नॉर्मल आया था, यदि विभवांतर 15 वोल्ट है और आवेश 5 कूलम हो तो गतिज ऊर्जा मतलब किया गया कार्य पूछा था, यानी वर्क इज इक्वल टू वी गुने क्यू पूछा था। तो वोल्ट यानी विभवांतर दे दिया था और आवेश भी दे चुका है आपका। तो देख सकते हैं कि W इज इक्वल टू क्या होता है, V गुने Q होता है। तो 15 गुने 5 यानी 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और W का मतलब वर्क होता है, V का मतलब विभवांतर, ठीक है। और Q आवेश होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, किसी वस्तु का वजन चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कम क्यों होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, कम इसलिए होता है, किस लिए होता है आप लोग बता रहे हैं। ऑप्शन था क्योंकि चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कम होता है। सेकेंड ऑप्शन था क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन था क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से कम होती है। और डी नंबर ऑप्शन में था क्योंकि चंद्रमा पर वस्तु का आकार बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कम होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, और गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए, एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे चार्ल्स का नियम हो गया, वॉयल का नियम हो गया, अवोगाड्रो संख्या, ये सब बाकी मतलब गैस से संबंधित है, लेकिन ओम का नियम गैस से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं, एक बायोलॉजी का क्वेश्चन था, कालाजार रोग किसके कारण होता है? तो देखिए, प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है कालाजार, इसको ध्यान रखिएगा, हो जाएगा प्रोटोजोआ परजीवी, ठीक है। कोशिका भित्ति प्लाज्मा झिल्ली से किस तरफ स्थित है? तो प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित है, कोशिका भित्ति जो है प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन क्या था, अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया गया था ईरान पे अमेरिका के द्वारा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर जाती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसको देखिए, गोली के बराबर होगा या शून्य होगा या गोली से अधिक होगा या गोली से कम होगा।
तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे गतिज ऊर्जा गोली से कम होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोली से कम होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए स्थितिज ऊर्जा का सूत्र पूछा था यहाँ। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है तो mgh याद रखिएगा, mgh। mgh इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे पास जो भी क्वेश्चन आए थे 100% ओरिजिनल क्वेश्चन थे और बिल्कुल ही ऑथेंटिक क्वेश्चन थे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।